रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आपका खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSG के पॉइंट पर। आज का जो वो है कवायद से लेके आए हैं, कवायद से लेके आपका आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए PPSC TDR के लिए, एस्टेट के लिए, CTET के लिए, या फिर आप मानो का जो एक इंट्रेंस देंगे उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू है। अबू बकर कौन सा इसमें, इससे 20 क्वेश्चन हम आगे करवाते हैं। आज क्वेश्चन 21 है। अबू बकर कौन सा इसमें खिताब है, तखल्लुस है, कुन्नियत है या लक़ब है? अबू बकर कौन सा है? क्या होगा? A होगा, B होगा, C होगा या फिर D हो जाएगा? अबू बकर क्या है? तो ये कुन्नियत है, वो नाम जो किसी माँ बाप या रिश्तेदार के नाम से मिले उसे हम कुन्नियत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ क्वेश्चन नंबर 22 है। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें तस्कीर, इसमें मुकब्बर। क्या होगा? वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे इसमें मुकब्बर। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है मंदरजैल में कौन सा इसमें मुकब्बर है? पहला है लोटा, पतीला, घोड़ा, कटोरा, फिर घोड़ा। तो कौन होगा आपका? घोड़ा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। वो इसम जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मगा, इसमें मुसव्वर, इसमें मुकब्बर, इसमें क्या होगा? वो इसम जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसव्वर। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। कलम कौन सा इसमें? इसमें अलम, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ मकान। तो इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। जहाँ टाइम वगैरह ये बताया जाए, दिन रात ये सब, तो इसे ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे। जैसे ये आपका मदरसा, स्कूल, ये जो हो जाएगा इसमें ज़र्फ़ मकान में आएगा। ईदगाह वगैरह जो आएगा, ईदगाह वगैरह ये ज़र्फ़ मकान का होगा। यहाँ पूछा गया कलम कौन सा इसमें? तो इसमें आला। सी, आला के मतलब औजार के होते हैं, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। वो इसम जो किसी जानदार या बेजान एशाय को मखसूस आवाज़ को जाहिर करे उसे कहते हैं? इसमें अल, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़ मकान। वो इसम जो किसी जानदार बेजान एशाय के मखसूस आवाज़ को जाहिर करे उसे हम इसमें सौत कहेंगे। सी आपका। जैसे काएँ काएँ, काएँ काएँ, म्यू म्यू, गुटुरकों, ये सब क्या हो गया? इसमें सौत का हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है। घर कौन सा इसमें? इसमें अलम, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ मकान। क्वेश्चन नंबर 27 है। घर कौन सा इसमें? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा? घर जो हो गया वो आपका इसमें ज़र्फ़ मकान हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। आप सभी हजरात इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इस जुमले में लफ्ज़ आप क्या है? इसमें सिफत है, ज़मीर है, फ़ेल है। आप सभी हजरात इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप क्या है? क्या होगा? इसम होगा, सिफत होगा, ज़मीर होगा या फ़ेल होगा? क्या हो जाएगा आपका? ज़मीर होगा। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। वो लफ्ज़ जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? ज़मीर, फ़ेल, मुतालिक फ़ेल, हर्फ। वो लफ्ज़ जो इसम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ज़मीर कहेंगे। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर को क्या कहते हैं? ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर। बात करने वाला जो अपने लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है ज़मीर गायब, दूसरे में ज़मीर हाज़िर, तीसरे में ज़मीर मुतकल्लिम और ज़मीर फ़ाइली। तो ज़मीर मुतकल्लिम। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। आप कैसे हैं? इस जुमले में कौन सी ज़मीर इस्तेमाल हुई है? ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िम, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मफ़ूली। आप कैसे हैं इस जुमले में कौन सा? ज़मीर हाज़िर। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। इस जुमले में कौन सा ज़मीर इस्तेमाल होती है? ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मफ़ूली। वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, इस जुमले में कौन सा ज़मीर है? तो ज़मीर गायब। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। मैं लड़का हूँ, मैं लफ्ज़ हूँ क्या है? मैं लड़का हूँ में लफ्ज़ हूँ क्या है? इसमें फ़ेल है, हर्फ है या फिर ज़मीर है? मैं लड़का हूँ में लफ्ज़ हूँ क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा? फ़ेल। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना होना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसमें फ़ेल, हर्फ, ज़मीर।
वो लफ्ज़ जिसे किसी काम का करना होना जाहिर करता है, क्या कहेंगे? इसम होगा, फ़ेल होगा, हर्फ होगा या फिर ज़मीर हो जाएगा? क्या होगा? फ़ेल होगा। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैं सोया में लफ्ज़ सोया क्या कौन सा फ़ाइल है? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुरक्कब। मैं सोया में लफ्ज़ सोया कौन सा फ़ेल है? क्या होगा? लाज़िम होगा, फ़ेल मुतअद्दी होगा, फ़ेल नाक़िस होगा, फ़ेल मुरक्कब होगा। मैं सोया फ़ेल लाज़िम, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद हो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुरक्कब। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद हो उसे क्या कहेंगे? फ़ेल लाज़िम होगा, फ़ेल मुतअद्दी होगा, फ़ेल नाक़िस होगा या फ़ेल मुरक्कब होगा? तो फ़ेल लाज़िम होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, खा रहा हूँ कौन सा फ़ेल है? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुरक्कब। खा रहा हूँ क्या हो जाएगा आपका? फ़ेल मुतअद्दी। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत हो उसको कहते हैं? वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, क्या कहेंगे? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुरक्कब। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? फ़ेल मुतअद्दी, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वो खूबसूरत है में लफ्ज़ है क्या है? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुरक्कब। वो खूबसूरत है में है क्या है? फ़ेल लाज़िम होगा, मुतअद्दी होगा, फ़ेल नाक़िस होगा या फ़ेल मुरक्कब होगा? क्या होगा आपका? फ़ेल नाक़िस, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं होता वो क्या कहलाता है? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुरक्कब। कहा गया है कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं होता है तो क्या कहलाएगा वो? फ़ेल लाज़िम कहलाएगा, फ़ेल मुतअद्दी कहलाएगा, फ़ेल नाक़िस या फ़ेल मुरक्कब? क्या कहलाएगा वो? फ़ेल नाक़िस, सी आपका राइट होगा। इसकी इमदादी फ़ेल भी कहते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं? इमदादी फ़ेल भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फ़ेल नाक़िस। क्वेश्चन नंबर 41 है, वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिल कर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल मिलकर बनते हैं उसे क्या कहेंगे? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस या फ़ेल मुरक्कब? क्या होगा? फ़ेल मुरक्कब, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ज़माना की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। तो ज़माने की कितनी किस्में हैं? मुस्तकबिल, हाल और माजी। तो कितने हुआ? 3, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मंदा ज़ैल में कौन से ज़माना की अक़साम में नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला है माजी जो गुजरा हुआ, हाल जो चल रहा है, मुस्तकबिल आने वाला। ये तीनों है, मुज़ार नहीं है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ार, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। जो अभी हाल जो चल रहा है उसे फ़ेल हाल कहेंगे, जो आने वाला उसे मुस्तकबिल कहेंगे, और जो गुजरे हुए में क्या उसे हम फ़ेल माजी कहेंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वो काम जो मौजूदा वक्त में हुआ उसे क्या कहेंगे? फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ार, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। जो वो काम जो मौजूदा वक्त में उसे क्या कहेंगे हम? फ़ेल हाल, सी आपका राइट हो जाएगा। वो काम जो आने वाले वक्त में उसे क्या कहेंगे? फ़ेल हाल, फ़ेल मुज़ार, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे कौन सा फ़ेल कहेंगे? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। तो जिसका फ़ाइल मालूम उसे फ़ेल मारूफ़ कहेंगे, सी आपका राइट हो जाएगा। वो हामिद ने खाना खाया कौन सा फ़ाइल है? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। किसने खाना खाया? हामिद ने खाया, तो फ़ेल मारूफ़, सी आपका राइट हो जाएगा। 49 है, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना उसे क्या कहेंगे? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। तो जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे हम फ़ेल मजहूल कहेंगे, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सेब खाया गया में फ़ेल का कौन सा किस्म है? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। सेब खाया गया, किसने खाया ये तो नहीं पता, जिसका फ़ाइल नहीं पता है हमको, तो वो क्या हो जाएगा? फ़ेल मजहूल हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा।
51 है वो लफ्ज़ जिसमें किसी इस्म की अच्छाई बुराई या खूबी खसूसियत ज़ाहिर उसे क्या कहेंगे? इसमें फ़ेल सिफत मुतालिक फ़ेल, जिसमें जैसे काला, ठीक है, काला और खूबसूरत, ये सब क्या हुआ? या बदसूरत या अच्छा बुरा, जब क्या है हमारी खसूसियत है तो सिफत होगा। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है मेहनती तालिब इल्म ही कामयाब होता है। में मेहनती क्या है? इसमें है फ़ेल है, सिफत है, मुतालिक फ़ेल है। मेहनती तालिब इल्म ही कामयाब होता है, इसमें मेहनती क्या है? तो सिफत है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वो अल्फाज जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खसूसियत, हालत या कैफियत ज़ाहिर उसे कौन सी सिफत कहेंगे? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। तो वो जिससे किसी शख्स की चीज़ की ज़ात या खसूसियत या हालत या कैफियत ज़ाहिर उसे हम कहेंगे सिफत ज़ाती। ये आपका राइट हो जाएगा। निस्बती जो है जैसे जापानी घोड़ा, ठीक है, और ये सब जो कहीं से निस्बत, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ये क्या होगा? सिफत निस्बती की हो जाएगा। सिफत अददी जैसे 1 किलो, 100, 200, ये सब क्या होगा? सिफत अददी। सिफत मिक़दारी जो इसमें 1 किलो, कुछ गज कपड़ा, हाँ, ये सब क्या हो जाएगा? सिफत मिक़दारी का होगा। तो यहाँ पूछा गया है सिफत ज़ाती के बारे में। ये आपका राइट हो जाएगा। 54 है कुछ किताबें मेरे पास में, लफ्ज़ कुछ कौन सी सिफत है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। कुछ किताबें में क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? तो क्या हो जाएगा आपका? कुछ किताबें सिफत अददी। सी आपका राइट हो जाएगा। 55 है वो सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ को किसी तरफ लगाव या निस्बत दी जाए, उसे सिफत को क्या कहेंगे? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। तो जो सिफत दूसरी चीज़ की तरफ लगाव, या हिंदुस्तानी, ठीक है, या बिहारी, तो बिहार की तरफ निस्बत दी गई, तो क्या होगा? सिफत निस्बती हो जाएगा। बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर हो, उस सिफत को कहते हैं सिफत ज़ाती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर हो, उसे कौन सा कहेंगे? तो क्या हो जाएगा? सिफत अददी। सी आपका राइट हो जाएगा। 57 है चुटकी भर नमक डाल दें में लफ्ज़ चुटकी भर कौन सा सिफत है? चुटकी भर नमक डाल दें, इसमें चुटकी भर क्या है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी है। तो चुटकी भर क्या हो जाएगा? सिफत मिक़दारी। भी आपका राइट हो जाएगा। 58 है क्वेश्चन नंबर 58 है वो सिफत जो किसी चीज़ की मिकदार या नाप या वजन की ज़ाहिर करे, उस सिफत को क्या कहेंगे? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। वो सिफत जो किसी चीज़ की मिकदार या नाप या वजन को ज़ाहिर करे, उसे हम क्या कहेंगे? सिफत मिक़दारी। ठीक, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है दरिया तक पहुँचकर मैं रुक गया में लफ्ज़ तक कौन सा हर्फ है? पहला है हर्फ जार, क्वेश्चन नंबर 60 है। हाँ, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हर्फ जार। और क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट। ये 60 क्वेश्चन है जो सेट का आखिरी है। वो हर्फ जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़कर उस हर्फ को क्या कहेंगे? हर्फ जार, हर्फ इजाफत, हर्फ अत्फ, हर्फ तखसीस। वो हर्फ जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़े उस हर्फ को क्या कहेंगे? तो उसे हर्फ जार कहेंगे। ये आपका राइट होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों की भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।